नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला पर। मैं CS विपुल। 1 फरवरी 2025 को हमारा यूनियन बजट 2025 हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जारी किया। उसके बाद से लगातार हम बजट के ऊपर आपको अपडेट करने के लिए वीडियोस को बना रहे हैं। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को आज ही सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, हाँ, थंबनेल आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है कि 2 करोड़ रुपए तक की अगर अब आपकी टर्नओवर है तो आपको 1 रुपया भी इनकम टैक्स सरकार को नहीं देना होगा। क्यों नहीं देना होगा, इसका जवाब मैं आपको अपने इस वीडियो में बताता हूं। पहले चलते हैं स्लैब की तरफ कि जो नया स्लैब है वो अब क्या हो गया है। 4 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख तक 5% टैक्स है। मतलब अगर मैं बात करूं तो 20,000 रुपए। उसके बाद 8 से 12 लाख पे 10%, मतलब 40,000। 12 से 16 लाख पे 15% टैक्स है। 16 से 20 लाख पे 20% टैक्स है। 20 से 24 लाख पे 25% टैक्स है। और 24 लाख से भी अगर ऊपर है आपकी इनकम तो उस पर टैक्स है आपका 30%। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कि अगर हमारी जो टर्नओवर है वो साल में 2 करोड़ रुपए है तो क्या मेरे को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा? हाँ, बिल्कुल सही। आपको 1 रुपया भी इनकम टैक्स सरकार को नहीं देना होगा अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। सपोज करो आपकी जो टर्नओवर है वो है 2 करोड़ रुपए पूरे साल में। अब आपके पास अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को भरने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है कि आप 44AD, जिसको हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बोलते हैं, उस सेक्शन में अपनी रिटर्न भर सकते हैं। और दूसरा है कि आप एक्चुअल बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हुए जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है उससे आप रिटर्न भरें। अगर आप चाहते हैं कि ये जो 12 लाख तक हमारी वित्त मंत्री जी ने बोला है कि नो टैक्स ऑन 12 लाख इनकम, इसका बेनिफिट लेना अगर आप चाहते हैं और आप व्यापारी हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आइए जानते हैं। आपको ये जो 2 करोड़ रुपए की टर्नओवर है ये पूरी की पूरी कैसे करनी होगी? ये पूरी की पूरी आपको बैंकिंग मोड से करनी होगी। मतलब कि ये सारी की सारी टर्नओवर का जो पैसा है वो आपको किसी ना किसी रूप में बैंकिंग मोड में आया हो। मतलब सीधा सा है कि कैश सेल नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कैश सेल है, सपोज करो कि आपकी 10 लाख की टर्नओवर तो कैश में है और 1 करोड़ 90 लाख की टर्नओवर आपको अदर देन कैश है, तो सर फिर आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको ये जो 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, इसका बेनिफिट लेना है तो आपको 44AD के अंदर ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी और आपको अपना जो पूरी की पूरी टर्नओवर है वो बैंकिंग मोड से ही पैसा लेना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको अपनी टर्नओवर का 6% प्रॉफिट शो करना है। और अगर मैं बात करूं तो 2 करोड़ का अगर मैं 6% निकालूं तो सर वो होता है 12 लाख। और हमारी वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 12 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम है तो आपको इनकम टैक्स जो है वो 0 भरना है। तो आप समझ पाए कि किस तरीके से आपकी 2 करोड़ की टर्नओवर पर 1 रुपया भी इनकम टैक्स आपको नहीं देना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका बेनिफिट लेना
तो 1 अप्रैल 2025 से ही अपनी पूरी की पूरी टर्नओवर को बैंकिंग मोड में ही करिएगा। 1 रुपए की भी सेल कैश में नहीं करिए, तभी आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे, अदरवाइज आप इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरे यूट्यूब चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को आज ही सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे और अपडेट्स हम आपको देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।